Good evening everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Borana, consulting gynecologist दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको प्रीटर्म लेबर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रीटर्म लेबर क्या होता है। अगर प्रसव 37 हफ्ते के पहले हो जाए प्रेगनेंसी में तो उसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं। प्रीटर्म लेबर के कई कारण होते हैं, जैसे कि इस प्रेगनेंसी से पहले भी आपको प्रीटर्म लेबर हुआ हो और प्रीटर्म डिलीवरी हुई। दूसरा, आपकी जो बच्चादानी का मुंह है वो ढीला हो, जिसे हम सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कहते हैं। तीसरा, आपके जो गर्भाशय है उसकी बनावट में कुछ इस तरह से गड़बड़ी हो कि इसके जो आपको प्रीटर्म लेबर के लिए प्रीडिस्पोज करती हो। चौथा, प्रेगनेंसी में आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया और सिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी यूरिन की जांच की जाती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है। अगर प्रेगनेंसी में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जिन मरीज़ों को ये होता है उनमें रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर रहता है। इसके अलावा वह महिला है जिनकी उम्र काफ़ी कम है और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, या वो महिलाएं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट हुई हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है या जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, उन महिलाओं में भी प्रीटर्म लेबर का रिस्क रहता है। IVF प्रेगनेंसी, जनरली जो IVF प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं उनका एज 35 प्लस होता है, तो यूजुअली वो एज रिलेटेड रिस्क के कारण प्रीडिस्पोज होते हैं प्रीटर्म लेबर के लिए। इस तरह से कई सारे कारण हैं प्रीटर्म लेबर के। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रीटर्म लेबर के लक्षण क्या होते हैं। प्रीटर्म लेबर कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है, जैसे प्रेगनेंसी में छठे या 7वें महीने से हल्का हल्का जो नाभि है उसके निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो, और जो आपके बच्चेदानी का मुंह का जो रास्ता है, जो आपके शरीर का रास्ता है, वहाँ पे आपको भारीपन महसूस हो और धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता ही चला जाए। दूसरा, आपकी जो बच्चेदानी के आसपास जो पानी की थैली होती है वो फट जाए, उससे भी पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा सकता है। तीसरा, जो वजाइना के रास्ते जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगे और उस डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ जाए, उस डिस्चार्ज के कलर में फ़र्क आ जाए, जैसे कि डिस्चार्ज जो है लाल कलर का या पीला कलर का दिखने लगे, तो वो भी प्रीटर्म लेबर का इंडिकेशन होता है। इसके अलावा कई मरीज़ों में पेट में इस तरह से दर्द होना, जैसे कि पेट में गैस बन रही हो, इस तरह का भी दर्द कुछ मरीज़ों में इंडिकेट करता है कि वो प्रीटर्म लेबर की तरफ जा रहे हैं। कुछ मरीज़ों में जब बच्चा डिलीवरी के रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो वो जो आपकी खाने की नली है उसको भी प्रेस करता है, तो कुछ पेशेंट में दस्त की शिकायत भी हो सकती है। अब अगर आपको प्रीटर्म लेबर में आप चले गए हो या आप प्रीडिस्पोज हो प्रीटर्म लेबर के लिए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहूँगी जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर हो चुका है या जिनको सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की हिस्ट्री है। ऐसे पेशेंट को जब वो दूसरी प्रेगनेंसी में कंसीव करने के लिए सोच रहे हो तो उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जब उनका प्रेगनेंसी हो जाता है तो जो बच्चेदानी की मुंह की लंबाई है, जिसे हम सर्वाइकल लेंथ कहते हैं, उसको एग्ज़ामिन करवाना चाहिए कि सर्वाइकल लेंथ कितना है। अगर सर्वाइकल लेंथ छोटा है या उसके वो नॉर्मल है, ये हमें देखना रहेगा। अगर सर्वाइकल लेंथ छोटा है तो शुरू से ही प्रेगनेंसी को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम बच्चेदानी के मुंह पे टाँके लगा सकते हैं और कई तरह की प्रोजेस्टेरोन की सपोर्टिव दवाइयाँ होती है, वो इन मरीज़ों को हम दे सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर मरीज़ प्रीटर्म लेबर में ही चला जाए तब हम क्या करेंगे। तो इमीडिएटली पेशेंट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करना चाहिए और नियर बाय हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जैसे वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करे, उस डॉक्टर को पेशेंट को एग्ज़ामिन करना चाहिए, देखना चाहिए कि बेबी का ग्रोथ कैसा है, बेबी सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और पेशेंट कितने लेबर में है। अगर पेशेंट लेबर में नहीं गया है तो पेशेंट के दर्द रोकने के लिए दवाई दी जाती है। कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कि इटवाडोलोन, मैग्नीशियम सल्फेट, एटोसिपान आदि। इन सब दवाइयों से अगर समय से पहले प्रसव पीड़ा उठ रही है तो इसे बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ
उसी समय हम बच्चे के लंग मैच्योर होने के लिए इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को, ताकि अगर समय से पहले बच्चा पैदा भी हो जाए तो उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर पेशेंट का प्रसव पीड़ा बंद हो जाती है तो पेशेंट कंटिन्यू मॉनिटरिंग में रहता है अपने गायनेकोलॉजिस्ट के, ताकि बेबी अपने टाइम पे डिलीवर हो और पेशेंट को एक हेल्दी बेबी मिले। धन्यवाद।